नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज हम सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे और ये जो सप्तमी विभक्ति है प्यारे बच्चों, ये आखिरी विभक्ति है और इसको अधिकरण कारक भी कहा जाता है। आप पेज नंबर 130 खोल लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे 45वां नियम प्यारे बच्चों। आधारो अधिकरण के अनुसार, आधारो अधिकरण के अनुसार क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है, क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधारो अधिकरण सूत्र से तो क्या होता है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी यानी सातवीं विभक्ति होती है। ये है। तो अब देखो, राजा सिंहासन पर बैठता है। नृपः राजा सिंहासने रामे, सप्तमी। नृपः राजा सिंहासने, सिंहासन पर तिष्ठति बैठता है। अब अधि तिष्ठति आ जाएगा तो द्वितीय आ जाएगी, याद है ना, अधि सिंह स्था साम कर्म, वो अलग चीज़ है। आप यहाँ देखो तो क्या बताया मैंने, राजा को यानी राजा भी बोल सकते हैं। नृपः सिंहासने, सप्तमी, सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। हम सब गांव में रहते हैं, हम सबको बोलते हैं, उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम। हम सब ग्रामे, गांव में, निवसामी, निवसामः रहते हैं। वयम, हम सब ग्रामे, गांव में। पठामि, पठाव, पठाम, निवसामि, निवसाव, निवसाम, उत्तम पुरुष बहुवचन तो निवसामः। वयम, वयम, हम सब ग्रामे, गाँव में, निवसामः रहते हैं। और तिलों में तेल है, तिलेषु, तिलों में, तैलम, तेल विद्यते है। तिलेषु, तिलों में, विद्यमान है ना, तिलों में तेल है। तीन प्रकार के आधार भी मैंने बता दिया आपको। क्या क्या बोला, नृपः सिंहासने तिष्ठति, एक। वयम ग्रामे निवसामः, दो। तिलेषु तेलम विद्यते, ये तीन है। अब नेक्स्ट नियम पढ़ें, 46 नियम पढ़ेंगे अपन। इस 46 नियम में लिखा है, जिस पर स्नेह किया जाता है उसकी, उसमें सप्तमी विभक्ति क्या होती है, जिस पर प्रेम किया जाता है। पिता पुत्र पर प्रेम करता है, पिता स्नेहयति, पिता प्रेम करता है किस पर, पुत्र पर, में पेपर, पुत्रे, पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र पर प्रेम करता है, अतः पुत्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक नेक्स्ट नियम भी पढ़ लो। नेक्स्ट नियम है 47। 47 में लिखा हुआ है कि संलग्न अर्थवाचक, संलग्न लगा हुआ तत्पर, युक्त व्यावृत तत्पर अर्थात और तथा चतुर अर्थवाचक कुशल निपुण पटों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आया? कहने का मतलब संलग्न अर्थवाचक, युक्त व्यावृत तत्पर, ये तीन, और चतुर अर्थवाचक कुशल निपुण पटु, इनमें, इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बलदेव अपने कार्य में लगा हुआ है, बलदेवः संलग्नः अस्ति, बलदेव संलग्न ये लगा हुआ है किसमें, स्वकार्ये, अपने, सप्तमी आई, स्वकार्ये, अपने कार्य में। जयदेव संस्कृत में चतुर है, जयदेवः संस्कृते, सप्तमी, चतुरः अस्ति, जयदेव संस्कृत में चतुर है। तो ये समझ में आया आपको नियम कि ये क्या क्या, युक्त व्यावृत तत्पर, कुशल निपुण और पटु, है ना, इनके योग में। तो बलदेवः स्वकार्ये संलग्नः अस्ति, या फिर जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति। अब नियम नंबर 48, ये कक्षा 10 संस्कृत प्रश्न पत्र का अंतिम नियम कारक प्रकरण का है, 48वां, जो है यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्व क्रिया के कर्ता और कर्म में, पूर्व क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फेमस वाक्य लिखा देता हूं, राम के वन जाने पर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। राम के वन जाने पर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। राम में सप्तमी, राम गया ना पहले, तो रामे वनम, क्रिया क्या है, जाना, गते, रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथः, दशरथ ने प्राणान, प्राणों को, अत्यजत, त्याग दिया। रामे राम के वने वन, रामे राम के वनम, वन में, गते जाने पर दशरथः, दशरथ जी ने प्राणान, अपने प्राणों को, अत्यजन, त्याग दिया।
एक ही है। सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर आए। सूर्य जब अस्त हो रहा है तो सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त होने पर सर्वे बालकाः, सभी बालक गृहम अगच्छन्, घर गए। सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त होने पर सर्वे बालकाः, सभी बालक कहाँ गए, कहाँ गए, गृहम, घर, अगच्छन्, गए। तो इस प्रकार हमने पूरे 108 यानी 108 से लेकर 130 पेज यानी 22 पेजों में हमने कारक प्रकरण को अच्छी प्रकार से समझा, पढ़ा। आशा करता हूँ कि मेरे इन वीडियोस से आपको फ़ायदा मिलेगा, संस्कृत में पारंगत बनेंगे, हमारे देश भारत का नाम ऊंचा करेंगे। और मैं एक बात और बोल देता हूँ कि आज विभक्ति पूरी हो गई है और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो 130 यानी कि 131 से लेकर 150 तक के जो आपको नोट्स प्रदान किए थे उनमें शब्द रूप और धातु रूप है, उनको हम पढ़ेंगे। यानी कि याद करने के हिसाब से मैं वो वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत बार बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, तो उससे आपको याद होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा धातु रूप होगा, उसके बाद शब्द रूप होगा। तो प्यारे बच्चों, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।